गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब फ्री है, राइट? रॉन्ग। ये वेबसाइट्स आपसे वो चीज़ चार्ज करती है जो आपके पैसे और आपके समय से भी ज़्यादा महंगी है, आपका डेटा। आज के इंफॉर्मेशन युग में आपका डेटा आपके समय से भी ज़्यादा कीमती है। आपका हर एक क्लिक, हर स्वाइप और हर लाइक बिक रहा है, हर एक सेकंड। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता तक नहीं चलता कि आप स्क्रॉल कर रहे हो और कोई इससे करोड़ों कमा रहा है। इस डील के प्रोडक्ट आप हो और प्रोडक्ट कभी फ्री नहीं होता, उसकी पूरी वैल्यू निचोड़ी जाती है। अगर आपको लगता है कि ये सारे ऐप्स तो बस मेरी बातें सुनते हैं या फिर मेरी प्रेफरेंसेस जानकर मुझे एड्स दिखाते हैं, इसके अलावा आप बिल्कुल सेफ हो, तो ये वीडियो आपकी सोच हिला देगा। क्योंकि आपका बिका हुआ डेटा ना सिर्फ आपको एड्स दिखाता है, बल्कि इसके कुछ बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इंफॉर्मेशन कलेक्शन मशीन्स है। ये प्लेटफॉर्म दो तरीके से आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। एक फर्स्ट पार्टी डेटा, जिसमें खुद प्लेटफॉर्म आपका डेटा आपके इंटरेक्शन से कलेक्ट करता है, और थर्ड पार्टी ब्रोकर्स, जिसमें गूगल, ओरेकल जैसी कंपनी से आपका डेटा खरीदा जाता है। और ये किया जाता है इन ऐप्स में आपके इंटरेक्शन जैसे कि वॉच टाइम, लोकेशन, जीपीएस, वाईफाई, आपके कॉन्टैक्ट्स, ब्राउज़र और कुकीज़, आपकी शॉपिंग हिस्ट्री, आपके यूपीआई स्पेंड से। आपने नोटिस किया होगा कि आपने अगर एक बार अमेज़न पर शूज़ देख लिए तो उन शूज़ की ऐड आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखने लगती है। इसे सर्विलेंस कैपिटलिज्म कहा जाता है। अब ये डेटा खरीदता कौन है? पहला, एड कंपनीज, जो आपको हाइपर टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए डेटा को यूज करती है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज, जो आपकी स्पेंडिंग पैटर्न्स, आपकी हॉबीज को समझकर आपके इंश्योरेंस को तय करती है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स, जो आपकी एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग कराने के लिए इस डेटा का यूज करती है। और आखिर में गवर्नमेंट, जो सर्विलेंस और प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग के लिए इस डेटा को खरीदती है। ये कंपनीज आपकी एज से लेकर आपके इंटरेस्ट, जेंडर, हॉबीज, इनकम, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एफिलिएशन और आपके रिलीजियस बिलीफ्स तक को कैप्चर करती है। टारगेटेड एड्स तक तो ठीक है, लेकिन असली प्रॉब्लम प्राइवेसी का खात्मा है। आपकी इनकम कितनी है, कब कौन से होटल में आपने चेक इन किया, किस तरह का खाना आप खाते हैं, इससे आपका एक बिहेवियरल प्रोफाइल बनाया जाता है। और अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो आपको इससे जान का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल अफिलिएशंस और आपके रिलीजियस बिलीफ्स का यूज करके पॉलिटिकल पार्टीज अपना पॉलिटिकल कैंपेन्स भी चलाती है, जिसमें वो आपका बिहेवियरल मैनिपुलेशन करके मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर सकती है। ये बात मैं बस हवा में नहीं कह रहा हूँ। ऐसे ही आरोप फेसबुक पर लगे थे यूएस इलेक्शन के दौरान। उस समय ये क्लेम किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में जीतने में फेसबुक का हाथ है। हाल ही में हुए डेटा ब्रीच के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जिसमें एप्पल, गूगल, फेसबुक, गिटहब, टेलीग्राम और इवन गवर्नमेंट पोर्टल्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का डेटा लीक हो गया था। तो ना ही ये वेबसाइट सिर्फ आपका डेटा कैप्चर करके इसको आपके अगेंस्ट यूज करती है, बल्कि ये डेटा इनके पास सेफ भी नहीं है। तो अब सवाल ये बचता है कि आखिर इससे कैसे बचा जाए, कैसे अपने डेटा का अननेसेसरी एक्सेस आप किसी को ना दे बैठे। इसके कुछ बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि आपको हर जगह पर फेसबुक या गूगल से लॉगिन नहीं करना है, जहां जरूरत है वही लॉगिन करें। इससे आप आपकी गूगल और फेसबुक अकाउंट के डेटा का अननेसेसरी एक्सेस किसी थर्ड पार्टी ऐप को देने से बच सकते हैं। सेकंड सॉल्यूशन है इनकॉग्निटो मोड का यूज करना। थर्ड सॉल्यूशन है किसी भी ऐप को अननेसेसरी परमिशन देने से बचना। जब भी आप कोई एक नया ऐप इंस्टॉल करते हो, आप बिना सोचे समझे आई एग्री दबाते रहते हो। लेकिन आज के बाद आप जब भी कोई नया ऐप इंस्टॉल करोगे, आपको आई एग्री दबाने से पहले ये जरूर देखना है कि आप जो परमिशन उस ऐप को दे रहे हैं, क्या वो परमिशन उस ऐप के लिए नेसेसरी भी है या नहीं। लास्ट सॉल्यूशन और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है डू नॉट ओवर शेयर ऑन सोशल मीडिया। ये भली एक सिंपल सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी ऐप को कोई परमिशन अलाउ करे, ये याद रखिए कि आप अपना खुद का एक डिजिटल वर्जन बेच रहे हैं और जिसके आपको पैसे भी नहीं मिलने वाले। तो याद रखिए, आप ही प्रोडक्ट हो और प्रोडक्ट कभी डिस्काउंट पर नहीं बिकता, उसका हर सेकंड पूरी कीमत पर बेचा जाता है। सो एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपको सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा, और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।